आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें फैसला जब कोर्ट ने सुनाया तो इस दायरे को दिल्ली एनसीआर से हटाकर पूरे देश तक व्यापक कर दिया है। मेरे साथ में विजय गोयल साहब हैं, लंबे समय से आवारा कुत्तों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस फैसले को कैसे लेते हैं? मैं इस फैसले को बहुत ही अच्छे तरीके से लेता हूं और लगभग जो 2 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया था, लगभग ये फैसला वैसा का वैसा है जाके, सिवाय इसमें ये संशोधन है क्योंकि अभी शेल्टर होम नहीं बने हैं तो, और शेल्टर होम बनने पे इस बेंच ने रोक नहीं लगाई है, तो उनको लगता है शेल्टर होम बनने तक कम से कम ये कुत्ते जो हैं जो काट रहे हैं, जिनको रेबीज है, जो डेंजरस कुत्ते हैं, उनको उठा के बंद कर दो, उतनी जगह तो आपके पास है ही। फिर इन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये सोसाइटीज़ में, अपार्टमेंट में, सड़कों पे आप फीडिंग नहीं करा सकते। और जो ये कुत्तों की एनजीओज है ना, ये अगर सड़कों पे फीडिंग कराएगी या एमसीडी को रोकेगी, जैसे आपने कहा था एमसीडी बाधा डालेगी, एमसीडी कोई गाड़ियों को तोड़ा था तो उनके खिलाफ 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना होगा, जो कि शेल्टर होम बनाने के लिए जाएगा। ये भी एक बात समझ लीजिए। तो जितने भी एबीसी रूल्स हैं उनकी दोबारा से समीक्षा होगी। जितने देश भर में केस हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को नोटिस दे दिया है कि अपने यहाँ आवारा कुत्तों पे आपके क्या काम हो रहा है, स्टरलाइजेशन का, वैक्सीनेशन का, पकड़ने का, वो बताइए। और उन्होंने कहा एमसीडी इसी तरीके से इन डॉग्स को पकड़ती रहेगी, स्टरलाइज और वैक्सीनेट करती रहेगी। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि एक ही समय पर दिल्ली में 2 तरीके की रैलियां हो रही थी। एक भाजपा रैली कर रही थी, एक जो डॉग लवर्स हैं वो रैली कर रहे थे। भाजपा पकड़ पकड़ के एमसीडी के सैनिटेशन वर्कर्स को ले जा रही थी, टीचरों को ले जा रही थी, और कुत्ता प्रेमी जो थे वो खुद रैली में जा रहे थे, तो उनके पास सपोर्ट था। मगर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एमसीडी ने अपना काम नहीं किया और एमसीडी को अपना काम करना पड़ेगा। डॉग्स को पकड़ पकड़ के इम्यूनाइजेशन करना एमसीडी की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के मेयर दोनों जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं उनको इस पे सीरियसली काम करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्रीशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। देखिए, सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी जजमेंट उन्होंने दी है और यही रूल भी था। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में लगातार हाउस में, जब मैं नगर निगम में था, हम एक मुद्दे को उठाते थे कि आपके पास स्टाफ तो है ही नहीं, तो आप इनको स्टेरिलाइज कैसे करोगे। जिस आरडब्ल्यू की कंप्लेंट आ गई, जो पार्षद विधायक स्ट्रांग है, तो इनका तो स्टेरिलाइजेशन हो जानी चाहिए थी। और अब तक पिछले 12 से 14 सालों में करोड़ों रुपए का फंड स्टेरिलाइजेशन के नाम पे एमसीडी ने खर्च करा, तो एक बहुत बड़ा स्कैम था। और जिस तरीके से हमारे एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पे लोग सामने बढ़ चढ़ के उन्होंने एक बात को रखा कि जिसको रेबीज है, जो एग्रेसिव है, उसको डेफिनेटली हटाना चाहिए, परंतु जो जीव किसी को कुछ नहीं कर रहा, आप उसको कहां उठा के लेकर जाओगे? क्या क्या प्लान है आपके पास में? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जजेस की जो दोबारा बेंच बैठाई गई थी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। ये एनिमल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन काइंडनेस के लिए, जो कि सबसे ज़रूरी है, और सभी डॉग लवर्स के लिए, सभी एनिमल लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है कि आप वैक्सीनेशन पे, न्यूट्रिंग पे, कैस्ट्रेशन पे, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जैसा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले कहा था, एग्जैक्टली वही फैसला आया है। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हिंदुस्तान में जो सड़क पर कुत्ते विचरते हैं, रहते हैं, उन कुत्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं। और उसका स्वागत करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हमारे देश में ऐसे पालतू कुत्तों के या कुत्तों के प्रेमी लोग हैं उनका हम कोई अपमान कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति, उनके मन में जो ऐसे कुत्तों को लेकर संवेदना है, उस संवेदना का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, उससे अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सारे कुत्ते ऐसे नहीं हैं।
कुछ कुत्ते बुजुर्गों पे हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे कुत्तों से लोगों की हिफाजत करना आवश्यक है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था, तो थोड़ा तेजी लाई जाए। इनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, इनको इस तरह के टीके दिया जाना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन न बढ़े और काटे तो कोई असर न पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में अगर कुत्ता प्रेमी लोग अड़ंगा बनते हैं तो उनके खिलाफ भी इस आदेश में एक प्रकार का प्रावधान है। मुझे लगता है इस प्रावधान का स्वागत होना चाहिए।